औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहुन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फिल मिल्ला सलातन दाइमातम बिदवाम मुल्किल्लाह। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं शोरकोट की एक कदीम तरीन सकाफ़त जो कि तबाही की शक्ल इख्तियार कर रही है, और साथ में हुकूमत जो पाकिस्तान और पंजाब ख़ासतौर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उस वो और जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी शोरकोट की या डिस्ट्रिक्ट झंग की, उसकी अदम तवज्जी का शिकार हो गई है। और दिन ब दिन ये जो इसको भिड़ कहते हैं, शोरकोट में एक मकाम है जिसको भिड़ कहते हैं। ये कदीम सकाफत की मुंह बोलता सबूत है, और इसको ये तबाही की शक्ल इख्तियार कर रही है। और साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इसके गिरदो नवा में लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर लिए, और इसके ऊपर नजायज कब्जा होना शुरू हो गया। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारी इंतज़ामिया है शोरकोट की, उसकी कोई तवज्जो नहीं है इसके ऊपर। और आए दिन यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं, और कब्जा माफिया अपना घर बना रहे हैं, कोई आगे बेच रही है इसको प्रॉपर्टी, ये जो कीमती प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की। और अगर गवर्नमेंट अगर सोचे तो इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यहाँ पे कोई सैर व तफरीह का प्रोग्राम जैसे पार्क होते हैं, जैसे बड़े शहरों में, या आप चले जाएं मरी पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई तफरीह का बना दी जाती है कि जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होता है। तो हाँ, हम तो अपने जो वीडियो पैगाम के जरिए ये भी पैगाम देंगे गवर्नमेंट को कि आपको चाहिए कि ये शोरकोट का जो कीमती असासा जो ज़ाया दिन ब दिन तबाह हो रहा है, और इसके ऊपर कब्जा हो रहा है। इसके ऊपर आप कोई पार्क बना दें, या कोई ऐसा तफरीह मकाम बना दें, और जिससे हमें खातर खा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे यहाँ पे लोगों के जो होंगी वो स्टॉल वगैरह भी लगेंगे, मुख्तलिफ दुकानें भी बन जाएंगी, जिससे लोग को यहाँ पे जो वो अपनी वो चीज़ों को फरोख्त करके गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट देंगे। हमारे साथ शोरकोट की मारूफ समाजी शख्सियत, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी उनका ओपिनियन लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, और वो मौजूदा गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो हमारी जो इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट जंग की, उसको क्या पैगाम देते हैं। आइए चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हमारे साथ आज मौजूद है मियाँ अज़हर हमाद साहब। उनसे उनका मैं जी मियाँ साहब, आप की माशाल्लाह उम्र जो है उसके लिहाज से ये बहुत कदीम जगह है। जो भीड़ है, जो मैंने तारीख में पढ़ा है उसमें, ये मैंने इसके कुछ 3 नाम पढ़े हैं, जिसमें इसको पहले तो इसका नाम मैंने पढ़ा है तारीख की एक किताब में, इसका नाम किला कहरगाँ था। उसके बाद इसका नाम शबकोट हुआ, शबकोट के बाद इसका नाम पड़ गया शोरकोट। तो ये इतनी कदीम सकाफ़त है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतनी कदीम सकाफ़त है कि जो मैंने खुद इस तारीख़ की किताबों में पढ़ा है, तो ये मोहम्मद बिन कासम जो 712 ईस्वी में आया था मुल्तान तक, मुल्तान से यहाँ तक आया है। तो आपने देखा होगा इसके गिरदो-नवाह में बहुत सारे खजूर के दरख्त हैं। जब ये लोग सफ़र करते थे, जब जो होते थे उस वक़्त के जो घुड़सवार होते थे, जो अपनी फ़ौज लेके जब चलते थे, उनके पास ये खुश्क चने और खजूरें होती थी जिनसे वो गुज़र-बसर करते थे। तो इसी तरह ये जो तारीख़ है वो बताती है कि जो जो इधर शोरकोट के गिरदो-नवाह में जो पुराने दरख्त खजूर के हैं, वो उसी तारीख़ी वक़्त के हैं जब मोहम्मद बिन कासम या उससे पहले भी जो लोग आए, इसको फ़तह किया। ये किला था पहले जिस पे एक बादशाह था, वो रहा करता था। तो आइए हम जानते हैं मियाँ साहब से। मियाँ साहब, आप क्या बताएँगे इसकी तारीख़ के बारे में?
इसकी तारीख के बारे में आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक हम जानते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो जंगजू बादशाह थे वो आते रहे हैं, वो इसको एज ए किला के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आपने शायद देखा होगा कि ये इसके चारों तरफ 8-9 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने छोटे छोटे जो जिसको हम पंजाबी जुबान में बिड़की कहते हैं, बिड़कियां बनाई। बिड़की का मतलब कि उन्होंने चौकियां बनाई हुई। अच्छा अच्छा। कोई बाहर से कोई बंदा आता था, कोई डाक वगैरह लेके या कोई मुसाफिर था, क्रॉसिंग करता था, उन चौकियों पे इन्होंने अपने घोड़े रखे होते थे। वहां पे वो अपने ताजा दम घोड़े छोड़ के अपना थके हुए घोड़े छोड़ के ताजा दम घोड़े तब्दील करके वो आगे सफर शुरू करते थे। और किसी और बादशाह का कोई कासद आता था तो उसका उसकी पहले उधर चेकिंग होती थी कि आया ये वाकई कासद है, कोई जसूस तो नहीं है। तो इस पे उन्होंने हुकूमतें की हैं। तो ये हमारे शोरकोट तहसील की सकाफत है। मैंने भी 2-3 दफा आसार कदीमा को लिखा कि इसको जो है खूबसूरती लाई जाए, इसके ऊपर कोई पार्क बनाए जाए। उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया, रिमाइंडर भी करवाया। अच्छा, जो मेरे ज़राए हैं उनसे मुझे पता चला है कि ये आसार कदीमा इसको अपना हिस्सा ऑन नहीं कर रही, तो फिर ये हज़ार कदीमा का हिस्सा नहीं है, तो कम से कम गवर्नमेंट पंजाब को तो अपना हिस्सा इसको मान के इसके ऊपर कोई ना कोई काम करवाना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट इधर इसके जो इन्होंने अब कब्जे करने शुरू कर दिए हैं, इसको उखेड़ उखेड़ के जगह, पहले थोड़ी जगह फिर ज्यादा जगह कमरे बना लिए, या कोई भैंस बकरी रख ली, उस बहाने से वो कोठियां बना रहे हैं। इसका रकबा जो है काफी हद तक कम हो चुका है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से अपील है कि वो इसके बारे में भी तवज्जो दें और इसको भी कोई खूबसूरती दें, और ताकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा हो सकता है। अच्छा, तो ये आप जैसा देख रहे हैं अभी, ये तो बहुत ज़्यादा तबाही की हालत इख्तियार कर चुका है। तो गवर्नमेंट को आप हमारे कैमरे के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहिए कि ताकि इसके ऊपर तवज्जो हो, और उसके बाद ये इधर पहले एक जब इधर कुछ हमारी आर्म फोर्सेस का भी कोई हिस्सा था, तो इधर एक सड़क प्रॉपर बनी हुई थी ऊपर आने जाने के लिए, अब वो सड़क भी तबाह हो चुकी है, तो इसके हाँ, लिए आप। ये तकरीबन सन 1981-82 की बात है कि यहाँ पर एयरफोर्स वालों ने ना अपना रडार सिस्टम लगाया हुआ था। मुल्की हालात खराब थे तो उन्होंने रडार सिस्टम लगाया। उन्होंने जिस जगह पे रडार सिस्टम लगाया वो जगह उन्होंने खूबसूरती उसको दे दी। ये उन्होंने सोलंग लगाया था, नीचे से ऊपर तक गाड़ियां आती थी, उनकी हैवी बाइक आती थी, वो रास्ता भी टूट फूट का शिकार हो गया। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस रास्ते को दोबारा जो है रिपेयर किया जाए, ताकि जो इलाकाई या हमारे शहर से बाहर से जो मेहमान वगैरह आते हैं उनका ऊपर आने जाने का मोटरसाइकिल पे, कार पे, वो आसानी से आ सकें। इस तारीख के बारे में वो आप खुद भी बता जान सकें और अपनी आने वाली नस्लों को भी बता दें। बिल्कुल, जैसे हमने देखा है ये मरी की तरफ चले जाएं, या वो एक बार हम गए थे बाबू सर टॉप के ऊपर, तो उन्होंने पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी। इसी तरह के इसके ऊपर बोर्ड अवेज़ा करने चाहिए, मुख्तलिफ जगह पे इसकी मुकम्मल हिस्ट्री बतानी चाहिए अवाम को, ताकि पता चल सके ये जो शहर है शोरकोट, मैंने जो पढ़ा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, बाकी ये अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने पढ़ा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये शहर आबाद है। जहां तक हमने सुना है, ये डिवीजन बना, फिर जिला बना, जिला से अब तहसील बन गया। तहसील की हम अब ग्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं कि जो रास्ते में हायल हो रहे हैं वो इसको जिला नहीं बनने दे रहे। तो ये हम सोचते हैं कि अगर इस जगह पे कोई अंग्रेज होता ना, तो अंग्रेज ने इसको खूबसूरत पार्क, मार्केट, दुकानें बना देनी थी। अगर हमारी वज़ीर आला भी ऐसा कोई इकदाम इसके लिए कर दें तो बहुत सारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, की जो औलादें हैं, वो बेरारवी से बच सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपने मियाँ अज़हर हमास साहब की ये बातें सुनी हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर इसको आबाद कर दिया जाए, तो अगर इसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, तफरीही मकाम बना दिया जाए, तो जिस तरह मुहर्रम के दिनों में यहाँ पे बहुत रश होता है, तो लोग इसके ऊपर आते हैं,
तो उससे भी काफ़ी रेवेन्यू होगा और आम रूटीन में भी काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर तफरीह करने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे शहर में 2 पार्क हैं, उनके अलावा कोई ऐसा सैर व तफरीह की जगह नहीं है जहाँ पे लोग आके सैर व तफरीह कर सकें। तो ये मेरी गवर्नमेंट पंजाब और जो हमारी कमिश्नर फैसलाबाद है और डिस्ट्रिक्ट हमारी जो इंतजामिया है उनको चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें और इस कीमती असासे को बचाया जाए, या फिर इसके ऊपर इसको बिल्कुल ही ख़त्म करके तो यहाँ पे मार्केट बना दें, या फिर इसके ऊपर के हमें चाहिए यहाँ पे कोई गर्ल्स कॉलेज, वहाँ वो जो बड़ी तंग जगह पे है जहाँ पे इस वक्त गर्ल्स गर्ल्स का कॉलेज है, वहाँ पे ना कोई बस बड़ी जा सकती है। तो बच्चियां जो हैं गर्मियों के दिनों में इतनी परेशान होती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो ये ओपन एरिया, खुला एरिया, अगर इधर कहीं एक साइड पे इसको खत्म करके गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल बना दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आपका हाँ जी। कैमरा मैन अगर दिखा सके तो इसके ऊपर जब बातें हैं, स्याह अगर इसको बना दिया जाए पार्क, तो क्या ही बात है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से। हाँ जी, बिल्कुल। ये हाँ, मैं भी ये एक पॉइंट जो बताता चलूँ कि अगर इसके चारों तरफ इधर खड़े होकर देखें तो बहुत खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। चारों तरफ बहुत सारी हरियाई है, सब्जा है, दरख्त हैं, और उसके बाद मसाजिद भी नज़र आती हैं, लोगों के खूबसूरत घर भी नज़र आते हैं। तो एक ये बहुत दिल को भाने वाला जो है ना मंजर है। अगर गवर्नमेंट, जहाँ हमारी इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया इसके ऊपर तवज्जो दे के, या गवर्नमेंट पंजाब इनको इसके ऊपर कोई फंड दे के इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनवा दे, तो ये बहुत ही खुशाइंद बात होगी जी।